ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर राजनीतिक गलियारों में गर्मागर्मी का माहौल। दुनिया में सबसे ज़्यादा सुरक्षित मुसलमान भारत में ही है। धर्म के नाम पर पाकिस्तान बना, लेकिन वहाँ मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं। अखंड भारत बनने से मुसलमानों को ही फ़ायदा होने वाला है कि देश में ही नहीं दुनिया में सबसे अगर सुरक्षित जगह कोई है मुसलमानों के लिए, विशेष रूप से अल्पसंख्यक मुसलमानों के लिए, तो वो भारत है। आज आप देखें पाकिस्तान में क्या हो रहा है, जो मुल्क जो धर्म के नाम पर बना था। आज आप देखें अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है। आप देखेंगे तो हर जगह नफसी नफसी का माहौल है। लेकिन जिस प्रकार से भारत में और विशेष रूप से जब से माननीय मोदी जी की सरकार आई है, जब से योगी जी की सरकार आई है, सबको शिक्षा है, सबको न्याय है, सबको सम्मान है। और सबसे ज़्यादा सुरक्षित अगर मुसलमान कोई है तो योगी राज में है, मोदी राज में है। लेकिन ये बात कांग्रेस के लोगों को, ये बात अखिलेश यादव को, ये बात अवैसी को इसलिए हजम नहीं हो रही है क्योंकि ये जो आधार है डर दिखाओ और वोट लो, ये ख़त्म हो रहा है। इसलिए ये लोग अब परेशान हैं और मुझे लगता है अब इनके हाथ कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि अब समाज समझ गया है कि हमारा विकास कौन करेगा। यही वजह है कि इतने डर दिखाने के बाद भी इस बार माननीय योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने में लगभग 15% अल्पसंख्यक समाज ने वोट दिया है। कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद से शांति बनी हुई है, वहीं छुटपुट घटनाएं ही सामने आती हैं कि काशी हिंदू समाज के लिए देश में बहुत बड़ा स्थान रखता है और देश ही नहीं दुनिया में स्थान रखता है। अगर कोई ऐसी बात आती है तो समाज को बैठकर उस पर एक बार चर्चा जरूर करना चाहिए। किस तरह की चर्चा? जो भी समाज के लिए हितकारी हो, क्योंकि चर्चा के माध्यम से सारे हल निकाले जा सकते हैं, कोर्ट के माध्यम से सारे हल निकाले जा सकते हैं और कोर्ट और समाज मिलकर जो फैसला करेगा वो समाज के लिए अच्छा होगा और उसमें बैठकर दोनों समाज को बैठ कर चर्चा करना चाहिए। जो मुसलमान 4 शादी करते हैं उन्हें यूनिफॉर्म सिविल कोड से परेशानी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुस्लिम बहनों को होगा, इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हैदराबाद को होगा। पर्सनल लॉ तो कहीं बचा ही नहीं है, सारे काम संविधान के हिसाब से हो रहे हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आता भी है तो मुझे लगता है जो आम मुसलमान है, जो मॉडर्न मुसलमान है, उसको ना कोई दिक्कत है ना कोई परेशानी है। वो मुसलमान जो 4 शादियाँ करते थे उन्हें तकलीफ हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये सिविल कोड का, यूनिफॉर्म सिविल कोड का देश के सभी मुसलमानों को स्वागत करना चाहिए। ये हमारे फ़ायदे के लिए है और विशेष रूप से यूनिफॉर्म सिविल कोड से जो हमारी बहनों का शोषण होता था, उस शोषण से हमारी बहनें बचेंगी। तो मुझे लगता है इसका विरोध हरगिज नहीं होना चाहिए। जैसे हमने लड़कियों की उम्र के बारे में जो इस्लामिक लॉ है उसमें कहा गया है 14-15 साल में लड़कियां बालिग हो जाती हैं, उनकी शादी हो जानी चाहिए। लेकिन जब कानून बना कि लड़की की उम्र 18 साल होना चाहिए, सबने स्वागत किया। परिवार नियोजन में सबने स्वागत किया। तो ऐसे बाकी अब कोई मुद्दे बचे ही नहीं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से जो है वो कहीं टकराव आएगा। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा यूनिफॉर्म सिविल कोड का फ़ायदा हैदराबाद में होगा, क्योंकि वहाँ जो शेख आते थे और वो वहाँ की जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं उनसे शादी करके 4 महीने 5 महीने वो साथ रखते थे, उसके बाद छोड़कर चले जाते थे। तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो हैदराबाद की इन बच्चियों को होने वाला है कि कानून के दायरे में वो ऐसे जो शेखों को सज़ा दिला सकती हैं, उनका संरक्षण हो सकता है। तो अवैसी जी का काम है कि अपनी कुर्सी के लिए वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी काम को विरोध करते हैं। और मुझे लगता है कि अवैसी जी जिन्ना के पदचिन्हों पर चलकर देश को फिर से बांटना चाहते हैं। लेकिन अवैसी जी को पता नहीं कि जिन्ना के समर्थक सब पाकिस्तान चले गए। यहाँ जो है वो हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को मानने वाले हैं, वो APJ कलाम को मानने वाले हैं, वो हमारे संविधान को मानने वाले हैं, वो हमारे मोदी जी को मानने वाले हैं। वो अब उनके बातों में आकर गुमराह होने का काम नहीं करेंगे। लगता है कि कश्मीर में पहली बार सबसे ज़्यादा कंट्रोल अगर हुआ है तो धारा 370 हटाकर माननीय मोदी जी की सरकार ने कंट्रोल किया है, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में कंट्रोल हुआ है। अब थोड़ी बहुत छुटपुट घटनाएं होती हैं, आने वाले समय में चुनाव आने वाला है। सारी पार्टियां जो कश्मीर को अपने बाप की जागीर समझती थी वो अब वहाँ से समाप्त हो रही हैं और उनको सिर्फ यही काम आता है कि कश्मीर में अस्थिरता लाओ, पत्थरबाजी शुरू कराओ
आतंकवादी घटनाएं कराओ और शासन में आ जाओ। अब वो जब देख रहे हैं कि शासन उनके हाथ, सत्ता उनके हाथ से बहुत दूर जा रहा है, तो छोटी-छोटी घटनाएं करेंगे। माननीय अमित शाह जी पर हम सबको भरोसा है और मुझे लगता है कि वहाँ पर ये लोग कामयाब कभी नहीं हो पाएंगे। अखंड भारत तो देश का अल्पसंख्यक सबसे पहले चाहता है। हमारे पुरखों ने, हम जब पाकिस्तान बना और धर्म के नाम पर पाकिस्तान बना, तो हमने उसको नकार दिया, हम माने गए। तब से हमारी कल्पना है कि अखंड भारत होना चाहिए। अगर अखंड भारत बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी शुरू की है, तो मुझे लगता है सबसे बड़ा योगदान अल्पसंख्यक समाज देगा। और मैं आपके माध्यम से अपने सभी भाइयों को गुजारिश करूंगा कि आओ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ो, आओ माननीय योगी जी के हाथ को मजबूत करो, आओ माननीय मोदी जी के हाथ को मजबूत करो और देश को अखंड भारत बनाने का जो काम शुरू किया है माननीय मोदी जी ने, उसमें अपना संपूर्ण योगदान दो।